वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग वचन के बारे में बात करने वाले हैं। वचन यानी कि इंग्लिश में नंबर। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्या वचन या कहिए संख्या होती है। नंबर्स ही वचन कहलाते हैं हिंदी में। वह एक वचन और दो वचन, यह नंबर के दो भाग हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए दोनों के विषय में बृहद से जानते हैं तथा वचन के नियमों को जानते हैं। इससे पहले की वीडियो में अभी हम लोगों ने संज्ञा खत्म किया है, उसके बाद लिंग खत्म किया है। अब हम लोग वचन की बात करते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो हम व्याकरण शुरू से पढ़ा रहे हैं, तो आपको पूरी व्याकरण की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सामान्य हिंदी व्याकरण की। तो आप चैनल पे जाके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें हमने वर्ण विचार से शुरू करके अभी हम लोग वचन तक पहुंचे हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले जानते हैं वचन की परिभाषा क्या होगी। तो वचन पर किसी शब्द के जिस रूप में एक या एक से अधिक का बोध हो, या कहिए नंबर का अंक का बोध हो, एक या एक से अधिक का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं साथियों? एक वचन जिस भी संज्ञा शब्द या जिस भी शब्द से एक का बोध हो, केवल एक व्यक्ति या वस्तु का या किसी एक का बोध हो, वह एक वचन होता है। जैसे स्त्री, कपड़ा, घोड़ा, लड़का, लड़की, पुरुष, पंखा, कूलर। इसी का बहुवचन बनाएंगे तो लड़के, लड़कियां, पंखे, कूलरें, ठीक, ये चीजें हो जाएंगी। चश्मा एक वचन हो गया, चश्मे बहुवचन हो गए। कलम एक वचन हो गई, कलमे बहुवचन हो गई। तो ये सारे नियमों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। चलिए बहुवचन की परिभाषा, संज्ञा के जिस रूप में एक या एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो इसके विषय में जानते हैं बहुवचन की परिभाषा क्या है। स्त्रियां, कपड़े, घोड़े, नदियां, लड़के, रुपए आदि। ठीक, अब जानते हैं इनके कुछ नियमों के बारे में, कैसे कौन कौन सी चीजें बहुवचन या एक वचन होती हैं। तो सबसे पहला क्या है? सम्मानित प्राणी। जैसे पिताजी हैं, अध्यापक हैं, कोई हमसे बड़ा है जिसका हम सम्मान करते हैं। जैसे चाचा जी घर जाएंगे, पिताजी बाजार जाएंगे। देखिए जाएंगे आ रहा है लास्ट में, जाएगा नहीं। अकेले के लिए एक वचन में गा लगता है, गे। गुरुजी पढ़ाएंगे। ठीक, जो भी सम्मानित प्राणी है, सम्मानित व्यक्ति है, उसके लिए एक वचन का प्रयोग नहीं, बहुवचन का हमेशा प्रयोग होता है। ठीक, किसका? हमेशा किसका? बहुवचन का प्रयोग होता है। सम्मानित गुरु जी है या कोई बड़ा अधिकारी है, कोई भी जो हमसे बड़ा है, जिसका हम सम्मान से जिसके लिए बात करते हैं। जैसे पिताजी कल शहर जाएंगे। अब पिताजी हमारे लिए सम्माननीय है ना, उनसे बड़ा सम्माननीय तो कोई है नहीं, तो उनके लिए जाएंगे। ठीक, तो बहुवचन के शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक, फिर क्या है? संबंध। संबंध का मतलब क्या? हमारे रिश्तेदार, नातेदार। ठीक, उनमें अधिकांश में संबंध दर्शाने वाली संज्ञाएं दोनों वचनों में समान होती हैं। अधिकांश दोनों वचनों में समान होती हैं। कुछ अपवाद हैं, स्त्रीलिंग में ही अधिकांश अपवाद हैं, पुल्लिंग में अपवाद कम ही हैं। तो उसके विषय में क्या? जैसे ताई हो गया, मामा हो गया, चाचा हो गया, दादा हो गया, दोनों संज्ञाओं में एक जैसे ही प्रयोग होते हैं। ठीक, चाहे वो बहुवचन में हो चाहे एक वचन में हो। जैसे मेरे दादा खाना खा रहे हैं, मेरे दोनों दादा खाना खा रहे हैं। देखिए दोनों में दादा ही प्रयोग हुआ है। ठीक, फिर द्रव्यवाचक। तीसरा नियम क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। अभी हमने संज्ञा में जब द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ाई थी तो उसमें भी आपको मैंने बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं अधिकांश किसमें होती हैं? एक वचन में होती हैं, उनका बहुवचन नहीं होता है। तो जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो संज्ञा या जो वस्तु नापी तौली जाने वाली वस्तुएं किसमें आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जिनका माप लीटर में, किलो में या किसी तरह से नापी तौली जाने वाली वस्तुएं। तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, सोना, चांदी, हीरा, जो भी तौलने वाली चीजें हैं। ठीक, तेल, तेजाब, चना, मटर, गेहूं जो भी है वह किसके सदैव किसमें रहेंगी? एक वचन में रहेंगी। भले संख्या उनकी अनेक होती है लेकिन एक वचन में।
वर्षा देखिए आप लोग, इसी में जो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई, या कहिए कि अंगों के नाम हो गए, या कुछ ऐसे वर्ण है, उसी में आप कंफ्यूज होते हैं। उनके विषय में अभी अंत में हम अलग से बात करेंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स कौन से हैं जो द्रव्यवाचक और नहीं, जो बहुवचन या एक वचन में होते हैं। फिर अगला क्या है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे अभी आपको बताया क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा एक वचन होती है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, बाल। ठीक, ये हमेशा बहुवचन में होंगे, इनका एक वचन नहीं होता। एक वचन में चाहे जहां भी रहेंगे बहुवचन। देखिए बाल तो एक होता नहीं है, और बाल के लिए कहीं भी किसी भी वाक्य में बाले नहीं, बालों नहीं। ठीक, पुल्लिंग इकारांत, उकारांत और उकारांत दोनों वचनों में समान होते हैं। जैसे मुनि, एक मुनि या 10 मुनि। ठीक, डाकू, एक डाकू या 10 डाकू, दोनों देखिए 10 डाकू क्या बहुवचन हो गया, एक डाकू क्या हो गया एक वचन हो गया, लेकिन दोनों में समान है। फिर आदमी, आदमी क्या है, आदमी देखिए दोनों वचनों में एक आदमी हो चाहे 1000 आदमी हो, दोनों वचनों में क्या होगा एक जैसा, केवल आदमी ही लिखा जाएगा। ठीक, केवल आदमी है तो आदमियों हो जाता है कहीं कहीं, तो आदमियों तो वो देखिए व्याकरणिक शब्द में नहीं आता। ठीक, सारी धातुएं एक वचन होती हैं। अभी हमने आप बताया द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर धातुएं उसी के अंतर्गत लगभग आ जाती है, नापी तोली जाने वाली वस्तुएं हैं। तो कौन सी, हीर, जैसे चांदी, सोना, लोहा, तांबा, कांसा। ठीक, ये धातुएं हैं, ये सारी धातुएं एक वचन में आती है। इसका कोई बहुवचन नहीं होता क्योंकि धातु एक ही है। अब वो कहीं ज्यादा है कहीं कम है, परंतु है क्या एक ही है, तो एक वचन में हमेशा आएंगे। फिर उसके बाद क्या, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द या संज्ञाएं। जैसे भी आपको कुछ सदैव बहुवचन वाली बताए हमने, ये सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाली, किसमें, सदैव एक वचन में। जैसे वर्षा, या सारे इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई अधिकतर परीक्षा में पूछता है। तो जैसे वर्षा है, अब वर्षा में आप लोग क्या सोचेंगे, वर्षा बहुत सारी बूंदें होती, परंतु वर्षा एक वचन है। ठीक, हमेशा परीक्षा में आप याद रखिएगा वर्षा एक वचन है। क्षमा, वर्षा में देखिए एक ही एक बूंद अलग अलग गिरती है ना, एक साथ पूरी वर्षा भले होती है परंतु एक बूंदे एक ही होती, तो वर्षा। फिर क्षमा, क्रोध, जनता, देखिए जनता बहुत सारी होती है लेकिन एक वचन में आएगी। प्रेम, प्रेम अपार होता है परंतु एक वचन में ही आएगा। ठीक, फिर बड़प्पन दिखाते समय, जैसे बड़प्पन दिखाते समय मैं का हम कर देते हैं। ठीक, और भी चीजें हैं। व्यवहार के समय, जैसे व्यवहार किसी का अच्छा व्यवहार है हमारा, उसको तुम का आप बना देते हैं, मैं का हम कर देते हैं। ये सब किसमें, एक वचन से बहुवचन में व्यवहार की स्थिति में हो जाता है, या कहिए बड़प्पन की स्थिति में हो जाता है। बड़प्पन की स्थिति में जैसे कोई वक्ता है, स्टेज से बोल रहा है, हम सब साथ में हैं। ठीक, अब जैसे कोई बोला हम इतने वर्षों में अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ठीक, मैंने, आप जैसे मैं का हम कर देते हैं, मैं ये काम नहीं किया या हमने यह काम नहीं किया, ऐसा कुछ हो जाता है, एक वचन से बहुवचन उसमें प्रयोग हो जाता है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही साथियों। अगली वीडियो में हम लोग वचन के परिवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं, उसके नियमों के बारे में बात करेंगे, कैसे वचन का परिवर्तन होता है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तथा बेल आइकन प्रेस कर दिए तथा जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।